हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, संस्थाओं के कामकाज में हम सभी राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हम सभी ने राष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में पढ़ा। अब हम आगे की प्रक्रिया के बारे में समझेंगे कि राष्ट्रपति के कार्य क्या होते हैं, उसके अधिकार क्या होते हैं, उसकी शक्तियाँ क्या होती हैं। बच्चों, सभी सरकारी गतिविधियाँ राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं, यानी जितनी भी सरकारी गतिविधियां होती हैं वह राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। सभी कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत निर्णय उसी के नाम से जारी होते हैं, यानी सभी कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत निर्णय राष्ट्रपति के नाम से ही जारी होते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं, यानी जितनी भी प्रमुख नियुक्तियां हैं वह राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और दूसरे देशों में राजदूतों आदि को नियुक्त करता है। यानी बच्चों, जो राष्ट्रपति होता है वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और दूसरे देशों में राजदूतों आदि को नियुक्त करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। बच्चों, भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही होता है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति इन अधिकारों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है, यानी राष्ट्रपति इन अधिकारों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन यदि वही सलाह दोबारा मिलती है तो वह उसे मानने के लिए विवश होता है। इस प्रकार संसद द्वारा पारित कोई विधायक राष्ट्रपति की मंजूरी के पश्चात ही कानून बनता है, यानी संसद में पारित कोई विधायक राष्ट्रपति की मंजूरी के पश्चात ही कानून बनता है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है, वह विधायक पर पुनर्विचार के लिए उसे संसद में वापस भेज सकता है, लेकिन यदि संसद दोबारा विधेयक पारित करती है तो उसे उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। बच्चों, जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत प्राप्त कर लेता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता, उसे लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। यानी जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत प्राप्त कर लेता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता, उसे लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता, यानी जब कभी ऐसी स्थिति होती है कि पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है। वह ऐसे नेता को नियुक्त करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है। ऐसे मामले में राष्ट्रपति नवनियुक्त प्रधानमंत्री से एक तय समय के भीतर लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए कहता है। अब बच्चों, हम जानेंगे भारत के राष्ट्रपति के लिए निम्नलिखित कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, यानी भारत के राष्ट्रपति के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। बच्चों, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, वह केंद्र अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो। अब बच्चों, हम बात करेंगे राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में। बच्चों, संसार में प्रत्येक जगह राष्ट्रपति भारत की तरह औपचारिक शासनाध्यक्ष नहीं होता, यानी अगर हम विश्व की बात करें तो प्रत्येक जगह राष्ट्रपति भारत की तरह औपचारिक शासनाध्यक्ष नहीं होता। विश्व के अनेक देशों में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भी होता है और सरकार का मुखिया भी। यानी अगर हम
विश्व की बात करें तो अनेक देशों में हम पाते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है वह राष्ट्राध्यक्ष भी होता है और सरकार का मुखिया भी। अमेरिकी राष्ट्रपति इस प्रकार के राष्ट्रपति का जाना माना उदाहरण है। बच्चों, उसका चुनाव लोग प्रत्यक्ष वोट से करते हैं। वहीं अपने मंत्रियों का चुनाव और नियुक्ति करता है। कानून बनाने का काम अभी भी विधायिका, बच्चों अमेरिका में उसे कांग्रेस कहा जाता है, विधायिका करती है, पर राष्ट्रपति किसी भी कानून को वीटो के अधिकार से रोक सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कांग्रेस के बहुमत के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती और ना ही वह उसके प्रति उत्तरदायी है। उसका 4 साल का तय कार्यकाल है और अपनी पार्टी का कांग्रेस में बहुमत ना होने पर भी वह आराम से अपना कार्यकाल पूरा करता है। अमेरिकी मॉडल को लातिनी अमेरिका के अनेक देशों और सोवियत संघ के हिस्सा रहे कई देशों में अपनाया गया है। चूँकि सरकार के इस स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रित होती है, इसीलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। बच्चों, ये सारी प्रक्रियाएं उन देशों की हैं जहां पर राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भी होता है और सरकार का मुखिया भी। लेकिन बच्चों, भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। भारत में राष्ट्रपति प्रणाली नहीं है, बल्कि संसदीय प्रणाली है। बच्चों, ब्रिटेन के मॉडल को मानने वाले भारत जैसे देशों में संसदीय सर्वोच्च है, यानी हमारे देश में संसद ही सर्वोच्च है। इसीलिए हमारी शासन प्रणाली को शासन की संसदीय प्रणाली कहा जाता है। ठीक है बच्चों।